बेमौसमी बारिश ने खेतां तो लैके मंडियां तक रोले किसान। खेतां 'ਚ पक के तैयार होया झोना। तबाह किसानां दी सरकार तो मुआवजे दी मंग। शहीद भगत सिंह के नाम ते होएगा चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात च कीता ऐलान। प्रधानमंत्री दे ऐलान ते आम आदमी पार्टी ने किया धन्नवाद। क्या साडी सरकार दीयां कोशिशां रंग लियाईयां। कुछ दिन पहला हरियाणा सरकार नाल ना ते बनी सी सहमति। 3 दिनों की तकरार तो बाद राज्यपाल वालों 27 सितंबर के सैशन नूं हरी झंडी। सरकार वालों एजेंडा दिते जाण तो बाद मिली मंजूरी। 22 सितंबर के सैशन नूं रद्द करन ते वधिया सी तकरार। 2024 ਲਈ ਤੀਜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਰੈਲੋ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ। ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ। मूसेवाले दी माता ने अपने पुत दे गुनाहगारां लई मंगी फांसी दी सज़ा। बोले मास्टरमाइंड ते भी होवे सख्त कार्रवाई। पंजाब पुलिस ते भी चक्के सवाल। कहा इंसाफ लई जारी रहेगी लड़ाई। एक बार फिर सवालों के घेरे च जेल विभाग। जेल च बैठे गैंगस्टर ने वीडियो कॉल ते अपने साथियों नाल कीती गल। जन्मदिन दा कट्टिया केक। वॉइस चैटिंग जरिए लोगों को ब्लैकमेल करने वाली कुड़ी गिरफ्तार। खरड़ पुलिस ने साथी नूं भी लिया हिरासत। चैटिंग वायरल करने की धमकी दे के मंगते सी करोड़ों रुपए। पानीपत दे एक पिंड दा बदलिया नाम। बाबरपुर की थां हुण होएगा श्री गुरु नानकपुर। सीएम खट्टर दा ऐलान। क्या इतिहासिक गलतियां कर रहे हैं ठीक। अफगानिस्तान तो परत्या 55 सिख हिंदुओं का आखिरी जथा। राज्यसभा MP विक्रमजीत सानी वालों दिल्ली एयरपोर्ट ते किया गया स्वागत। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। सब तो पहला खरड़ तो एक खबर। खरड़ पुलिस ने इंस्टाग्राम ते आईडी बना के लोगों को ब्लैकमेल करने वाली शातिर कुड़ी नूं गिरफ्तार किया है। यह कुड़ी इंस्टाग्राम की मशहूर सैलीब्रिटी दसी जा रही है। पुलिस ने उसके एक साथी नूं भी हिरासत दे विच लिया है। किस तरीके नाल यह लोगों को अपने चंगल च फसाउंदे सी, अपने जाल च फसाउंदे सी ते किवें ब्लैकमेल करदे सी, इसका खुलासा भी पुलिस वालों किया गया। इंस्टाग्राम ते मशहूर एक कुड़ी नूं पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इल्जाम है कि यह शातिर मिजाज कुड़ी इंटरनेट ते जाली आईडी बना के लोगों नूं ब्लैकमेल करती सी। पांडा उदों फुटिया जदों खरड़ दे एक नौजवान गुरबीर सिंह ने इसकी शिकायत पुलिस नूं दित्ती। शिकायत ते कार्रवाई करदिआं पुलिस ने इस हसीन लुटेरी अते उसके एक साथी मोहनपाल नूं गिरफ्तार कर लिया, जबकि इस गैंग का तीजा मैंबर सरबोतम सिंह लक्की संधू हाले भी पुलिस की गिरफ्त चों बाहर चल रहा है। मैनूं बयान लिखाया कि मैनूं एक ना एक 3 जने ब्लैकमेल कर रहे हैं, जिन्हां ने मैं फोन ते गल कीती। फोन ते गल करन तो बाद जिन्हां ने मैनूं कहा भी तेरे सोशल मीडिया ते पा के तैनूं बदनाम करांगे, नहीं 2 करोड़ रुपए दे। जिन्होंने साड़ी गलबात होती रही आ, जी 35 लाख सैटिंग हुई आ, तो इन्होंने दोवां दोषियों 2 दोषी गिरफ्तार कर लिया। पैसों की गलबात ये को बरामदगी 1 लाख रुपए की। इन्हों का आपस 35 लाख रुपए सौदा होया सीगा, जिस 1 लाख देता सी, 34 लाख देना सी। इल्जाम है कि कुड़ी ने पहला गुरबीर सिंह नाल इंटरनेट ऐप राही वॉइस चैट की, फिर चैट रिकॉर्डिंग्स वायरल करने दी धमकियां देनियां शुरू कर दित्तियां। मुलजम कुड़ी ने गुरबीर तो 2 करोड़ रुपए मंगे अते सौदा 1 लाख च तय होया, जिस चों 1 लाख रुपया गुरबीर सिंह ने मुलजम कुड़ी नूं दे दिता, पर होर पैसे दिते जांदे। इस तो पहला ही पुलिस ने मुलजम नूं काबू कर लिया। चंडीगढ़ तो मनोज राठी, न्यूज़ 18 पंजाब। ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੇਕ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਫਤਿਹ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦਾ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕੇਕ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਫਤਿਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਈਵ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫਤਿਹ ਜਿਸ ਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਈਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਔਰ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਕੇਕ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋਈ, ਕਿੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਾਦਸਤੂਰ, ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਾਦਸਤੂਰ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੇਕ ਕੱਟ ਕੇ, ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਵਿਅਕਤੀ ਲਾਈਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਹੋਈ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਗਰਾ ਖੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। 12 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਹੋਈ। ਦਰਅਸਲ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਨੋਜ ਬਾਬਾ ਦਾ ਘਰ ਤੋੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟਡ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਗੈਰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। 21 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਪਿੰਡ ਉਗਰਾ ਖੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ गई। हमारी दादा जमीन है, गांव में जो बोलते हैं हमारी दादा दी जमीन है। मनोज की जो जमीन बांटा है भाई बंटवारे में कानूनी तौर पे, वो खाली है। वो कॉलोनी का दिशा खुली है उसमें नक्शे में फर्द में, उसमें वो पानी डाल रहे, कॉलोनी की निकासी नहीं है। इसलिए उन्होंने अपील की मनोज से, जब जिला परिषद से भैया मैं पानी की निकासी जब तक नहीं होती है घेर रहा, बार बार उसको डिस्टर्ब किया जा रहा है। अब ये जो ज़मीन घेरी है गैर कानूनी है, इसके लिए हम कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। जिन अधिकारियों ने आदेश दिए हैं उनके खिलाफ हाईकोर्ट में जाएंगे। और जो आज अभी मीटिंग हुई है अध्यक्ष मिल के जाएंगे, जो हर आदमी लिया है, हर गांव से 2 आदमी, उनसे मिलेंगे। ये कार्रवाई गलत करी गई जी, क्योंकि देखो जो मनोज के नाम ज़मीन है वो तो अलग है, और ये इसके बड़े भाई की जो ज़मीन है ना उस पर जो तोड़ फोड़ करी गई, उस पर करी गई। ये देखिए, तर्ज किसी की नहीं होती। हर एक स्टेट का अपना काम होता है कि वहाँ जो अनवांटेड एलिमेंट होता है, जो अवांछित तत्व होते हैं, जो समाज में तरह तरह के अपराध करते हैं, ऐसे अपराधियों को चेक करने के लिए प्रशासन का अपना काम होता है। प्रशासन अपने हिसाब से अपना काम करती है। पिछले दिनों से ऐसे सब लोगों को पर शिकंजा कसने के लिए हमारा प्रशासन जो कार्रवाई कर रहा है, मुझे लगता है इसका एक मैसेज गया है। उस मैसेज में जो दोषी वृत्ति के लोग हैं, अपराध करने वाले अपराधी हैं, उनको भी मैसेज है। और आम समाज जो अपने आप को उन अपराधों से यानी बचाव रखना चाहते हैं, उनको भी एक मैसेज है कि उनकी तरफ कोई आवाज टेढ़ी आंख से देखेगा नहीं। ਤੇ ਖਬਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੀਐਮ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀਐਮਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਕੋਲ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਖੇਮਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 80 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਲਈ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ 80 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਹੋਣ ਦਾ ਦਮ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 80 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਗਹਿਲੋਤ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ। जी सर, क्या करेंगे? इस्तीफा देने की बात आ रही है। सारे एमएलए इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं, नाराज हैं। क्या क्या मांग रख रहे हैं? मांग ये की है, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी हमारे नेता, हमारे दिल की बात सुने समझे। और एमएलए बड़ा गुस्सा है कि जिन लोगों ने बगावत की उनके कहने से मुंह नहीं। और क्या करेंगे? इस्तीफा देने की बात आ रही है। सारे एमएलए इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं, नाराज हैं। क्या क्या मांग रख रहे हैं? मांग ये की है, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी हमारे नेता, हमारे दिल की बात सुने समझे। और एमएलए बड़ा गुस्सा है कि जिन लोगों ने बगावत की उनके कहने से मुंह नहीं।
जी, और क्या करेंगे? इस्तीफा देने की बात आ रही है। सारे एमएलए इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं, नाराज है क्या क्या मांग रख रहे हैं? ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਸਮਰਥਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਚਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇਹ ਸੱਤਾ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਸੀਐਮ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬੜੀ ਔਖੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਤੇ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੀਐਮ ਬਣੇ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਾਇਦ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇਹ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਗੇ। ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। क्या बोल दिया कितने विधायक हैं? करीब 92। 92 जो अभी रवाना हो रहे आप हैं। गिलो नहीं जा रही बस, अभी अब गाड़ियों में जाएंगे, अभी निकल रहे हैं। कुछ गाड़ियों में जाएंगे, कुछ बसों में जाएंगे। ये गए ना बस। तो विधायक दल की 52 बैठक सीटर बस आज चालक हो ये पाएगी खड़े या जा नहीं हो रहे हैं। पाएगी? विधायक दल की मीटिंग कैसे होगी, मानने को तैयार नहीं है। कि जाना ही नहीं मैं चाहते वहीं से तमाम। आया था माकन साहब और खड़गे साहब के यहाँ जी, से। जी। डोटासरा जी ने कहा, लेकिन कोई विधायक कह रहा नहीं भाई अब ऐसे नहीं। तो बैठक की भी जो है पेशकश हुई थी, लेकिन मना कर दिया तमाम विधायकों ने, नाराजगी जाहिर करते हुए। प्रताप जी क्या निर्णय लिया गया है? निर्णय क्या लिया गया? क्या निर्णय लिया गया है? क्या फैसला लिया गया है, ये बताइए। कांग्रेस के जितने विधायक हैं उनमें बड़ी नाराजगी है। नाराजगी का कारण आपको पता है। मैं खुद डोटासरा जी वहाँ बैठे थे होटल में, वहाँ से मैं चलकर यहाँ आया। मैंने धारीवाल जी को बुला रहे थे, धारीवाल जी को एमएलए ने कह दिया आप नहीं जा सकते और आप हमारी बात सुनिए, क्योंकि हम लोगों ने जब सरकार बचाई तब गहलोत साहब ने कहा मैं आपका परिवार का मुखिया हूँ, अभिभावक हूँ। उस वक्त रणदीप सुरजेवाला जी, वेणुगोपाल जी, अजय माकन जी सब होटल में 1.5 महीने तक रहे। इनका ये कहना था आपने हमसे बिना पूछे उनको मिनिस्टर बना दिया, सरकार में चेयरमैन बना दिया। अब आप राजस्थान का नेतृत्व ऐसे लोगों को देते हैं जिनके लिए सामने हमने बीजेपी से लड़कर सरकार बचाई, तो हमारी आवाज़ यदि नहीं सुनी जाती तो हम इस्तीफा दे देते हैं। एमएलए में बड़ी नाराजगी है और मैं खुद वहाँ से चलकर आया था, लेकिन एमएलए की नाराजगी को देखते हुए सबने कहा कि हम इस्तीफा देंगे, तो सब वहीं जा रहे हैं। नाराजगी किस बात की? बोल दी ना नाराजगी क्या हो गया, बार बार कितनी बार सुन बार जता दो आप। प्रताप सिंह जी 6 साल तक आप सचिन जी पायलट के साथ काम किए हैं, क्या सचिन पायलट पार्टी विरोधी काम 6 साल तक कर रहे थे जब आप संघर्ष कर रहे थे? शरद जी एक बात बताइए, जब वो संघर्ष कर रहे थे मैं भी सड़कों पर संघर्ष कर रहा था उनके साथ, उसके बाद हमारी सरकार बनी। सवाल मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। तुरंत मिनिस्टर भी बन गए, उन सब बन गए, उनके खेमे से चेयरमैन भी बन गए। आज एमएलए का ये कहना है, छोड़िए आप वो, तो उसके बाद कौन किसके, कोई किसी की मेहरबानी से राजनीति में नहीं। आप ज्यादा खुल के मत खुलवाइए। अरे जी, प्रताप सिंह खाचरियावास, मेरा बड़ा बाप 3 बार राजस्थान का सीएम रहा है और मैं खुद राजस्थान यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष रहा हूँ। आप ये कहकर बेवजह बात का बतंगड़ बना रहे प्रताप जी एक हैं बात और किसी की मेहरबानी से राजनीति में प्रताप सिंह खाचरियावास नहीं आया। एक सवाल है आपसे, अब कोई सीएलपी मीट नहीं होने जा रही है, साफ हो गया है? कोई सीएलपी मीट नहीं आप एक बात सुन लीजिए, यहाँ किसी व्यक्ति की, मेरी बात सुनिए, ना तो सचिन पायलट जी से नाराजगी है, ना किसी व्यक्ति से नाराजगी है। एमएलए का यूनानिमस फैसला है कि आला कमान हमारी बात सुने, हमारी बात सुनकर फैसला करे। आला कमान बात सुनकर फैसला करेगा। वो एमएलए का साफ कहना है कि 1 लाइन का रिजोल्यूशन आप लोगे तो आप 17 तारीख के बाद मीटिंग बुलाते हैं, चुनाव हो जाते, कर जाते सारा। मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग बुलाई है तो मुख्यमंत्री जी ने खुद नहीं तो कहा था मैं अभिभावक हूँ, तो मुख्यमंत्री जी अभिभावक कहकर और एमएलए की राय को महत्व नहीं देंगे क्या? अशोक गहलोत जी को भी महत्व देना चाहिए। मैं कह रहा हूँ ना खुल के,
अशोक गहलोत जी की भी जिम्मेदारी है कि जब उन्होंने अभिभावक कह दिया तो अभिभावक हम मान रहे हैं ना, तो आप इनसे पूछो तो सही ये क्या चाहते हैं। सीएलपी मीट नहीं होने जा रही है, मान लिया जाए। सीएलपी मीट, ये संसदीय कार्य मंत्री ने मीटिंग बुलाई है, हमेशा धारीवाल जी मीटिंग बुलाते हैं, मीटिंग हो गई ना। और गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई के खिलाफ राहुल गांधी जी आह्वान करेंगे सड़कों पर, हम जान दे देंगे। बीजेपी सरकार के खिलाफ जब भी आंदोलन होगा, संघर्ष होगा, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, सोनिया जी के नेतृत्व में। और सीएम है ना अशोक गहलोत जी। अभी तो यार ये बात तब आएगी जब अशोक गहलोत जी है, अभी तो सीएम अभी अशोक गहलोत जी के पास एक ही तो पोस्ट है, मुख्यमंत्री है। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने दीजिए तब बात करेंगे। तो कौन मना कर रहा है, वो तो खुद ही कह चुके हैं। यहाँ एमएलए जी कह रहे हैं एक ही तो पोस्ट है। सर कितने विधायक गए हैं और जाएंगे? 92 विधायक है मेरे पास जो गिनती है, जान दो इनको। जी बिल्कुल, देखिए ये बड़ा अपडेट है, इसमें बहुत सारी जो है कहानी एक तरह से स्पष्ट हो गई है। 92 जो है मंत्री, विधायक और जो तमाम लोग हैं यहाँ से निकले हैं। हाँ ਤਾਂ 92 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਖਾਚਰੀਆਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 92 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ ਔਰ 92 ਵਿਧਾਇਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਲਪੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਔਰ 92 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 92 ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੋਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਸੌਂਪਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बैठे ने खुला एक तरह से राजस्थान में जो राजनीतिक अस्थिरता का दौर है इस वक्त, यानी कि वो शुरू होता हुआ और सरकार रहेगी या नहीं इस पर भी तमाम निगाहें टिकी हुई हैं। संयम लोढ़ा आ रहे हैं, मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं इस वक्त। संयम जी इस्तीफा देने जा रहे हैं आप भी? जी सौंपेंगे संयम जी इस्तीफा देने जा रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष जी को। क्यों, ऐतराज क्या है आपका? हम 102 जो थे फेयरमाउंट में या जैसलमेर में, उनमें से मुख्यमंत्री राजेंद्र गुड़ा कह रहे हैं कि सरकार संयम जी अल्पमत में आकर विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। कितनी संख्या है यहाँ पर? 82। तो जैसा आपने सुना, संयम लोढ़ा कह रहे हैं 82 विधायक अशोक गहलोत को समर्थन देने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए। और जो विधायक यानी कि पिछली बार अशोक गहलोत के साथ थे 102, उनमें से कोई मुख्यमंत्री होना चाहिए जो सचिन पायलट के साथ रहे, वो नहीं होने चाहिए। सुभाष गर्ग जा रहे हैं, गृह राज्य मंत्री है राजेंद्र यादव। तो जैसा आपने देखा कि जो क्या इधर पेच नहीं किया, वो एंकर नहीं है अभी। ब्रेक ਤਾਂ 82 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 92 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਉੱਥੋਂ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 82 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ 82 ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਐਮਸ਼ਿਪ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਦਾ। ਸੋ ਸਿੱਧਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪਸੀ ਕਲੇਸ਼ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, पंजाब वर्गी स्थिति राजस्थान दे विच भेजे गए थे दोनों, उनको लगातार करीब 8 बजे से बैठक के लिए बुला रहे थे और विधायकों ने यहाँ से जाने से इनकार कर दिया था। एक तरह से मिनी बाड़ेबंदी जैसी हो गई थी यहाँ पर विधायकों की। और जो प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि उन्होंने लगातार बातचीत करने की कोशिश की, उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन उनकी नाराजगी इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने जाने से ही इनकार कर दिया। यानी विधायक दल की कोई बैठक अब होने नहीं वाली है। सीधे तौर पर ये तमाम विधायक एक साथ मिलकर के सीपी जोशी जो है प्रदेश जो है विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनके पास पहुंचेंगे और 92 विधायकों की काउंटिंग यहाँ पर बताइए जो प्रताप सिंह खाचरियावास है। क्योंकि हमारे पास करीब 63 विधायकों की बात थी, इनका कहना है कि बाकी लोग गाड़ियों से अपने निजी वाहनों से पहुंच रहे हैं। एक बस भर करके रवाना हो गए, कई मंत्रियों का काफिला रवाना हो गया, सीधा विधानसभा अध्यक्ष के लिए रवाना हुआ और बड़ा जो ऐलान है करके गए कि अपनी नाराजगी के साथ में अपना इस्तीफा सौंप देंगे। जो प्रताप सिंह खाचरियावास जब हमने बातचीत की, उन्होंने सीधे तौर पे बताया कि जो राजस्थान में हालात हैं
उन हालात में जो लोग सत्ता को बचाने में, कांग्रेस को मजबूत रखने में हमारे साथ रहे थे, वो लोग आज बहुत नाराज है। उन्होंने जो कॉल आने के बावजूद वहां विधायक दल की बैठक में जाने से इनकार कर दिया। जो बाबूलाल धायल हैं हमारे सहयोगी हमारे साथ में मौजूद है। बड़ा उलटफेर एक तरह से कहा जाए कि सियासी घटनाक्रम होना क्या था और हो क्या गया। गांधीवादी पार्टी कही जाती है कांग्रेस, लेकिन यहाँ तो सत्ता लोलुपता दिख रही है। सत्ता के लिए दोनों ही धड़े जो है झुकने को तैयार नहीं, अपने आप को सत्ता में बचाए रखना चाहते हैं, बने रहना चाहते हैं। तो जो इंतजार था सचिन पायलट का वो और लंबा हो सकता है। अब लग यही रहा है कि बहुत मुश्किलें हो रही हैं उनको। जो आज उनके समर्थकों में जो जोश था शायद अब वो काफूर होता हुआ नजर आएगा। अशोक गहलोत का जो कैंप है किसी भी सूरत में स्टेप डाउन करने को तैयार नहीं। हर हालत में वो चाहता है कि अगले चुनाव तक अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहें। अगर अगले चुनाव तक नहीं तो बजट में अशोक गहलोत पेश करें और नया जो भी मुख्यमंत्री बने यहाँ पर वो अशोक गहलोत की पसंद का हो। अगर अशोक गहलोत की पसंद का नहीं होगा तो फिर कबूल नहीं होगा। और जब पार्टी का आलाकमान ने कहा कि आपको कबूल करना ही होगा तो इन्होंने कह दिया हम इस्तीफा देने को तैयार हैं। हम लोग सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं मानने वाले हैं, लिहाजा इस्तीफा देने जा रहे हैं। सीएलपी की जो मीटिंग थी वो रद्द हो गई है और पार्टी का जो अनुशासन होता है वो तार तार होता हुआ इस वक्त यहाँ पर दिख रहा है। ग्रैंड ओल्ड पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसकी अभी तो जो फजीयत हो रही है पूरे देश में और उसका सबसे बड़ा जो मल्लिकार्जुन खड़गे, अजय माकन और गोविंद सिंह डोटासरा फोन कर रहे हैं लगातार इनको कि आइए बैठक में शामिल होइए, विधायक दल की बैठक में। और बैठक में कोई जा नहीं रहा, नाराजगी से यहाँ पर आराम से डिनर चल रहा था अभी 9 बजे तक। जी देखिए, तमाम चीजें की गई थी, लेकिन अशोक गहलोत का कैंप पहले दिन से कह रहा था कि हम सचिन पायलट को सीएम स्वीकार नहीं करेंगे। पहले यही कहा जा रहा था कि ये जो चीजें हो रही हैं वो अकॉर्डिंग टू अशोक गहलोत होंगी और जब वो आलाकमान बन जाएंगे तो यहाँ पर उनकी मर्जी का मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन जब आलाकमान ने कहा कि नहीं, युवा चेहरा, इसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए, तो पार्टी के जो विधायक है उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। हमारी आस्था अशोक गहलोत में है जिन्होंने सरकार बचाई, 20 दिन तक वो बाड़े में बंद रहे और आज जिन लोगों ने पार्टी के साथ गद्दारी की, आप उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे तो फिर क्या गुजरेगी। लिहाजा सीएम बनने के जो ख्वाब थे सचिन पायलट के, उनके समर्थकों के, वो बिल्कुल जो है सारी चीज़ें यानी कि कल्पनाओं में रह गई है। और इस वक्त अशोक गहलोत ये जताने की कोशिश कर रहे हैं, उनके समर्थक ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अशोक गहलोत ही राजस्थान में कांग्रेस है और कांग्रेस ही अशोक गहलोत है, यानी कि अशोक गहलोत से बढ़कर कोई नहीं। और उन्हीं में आस्था जताते हुए ये तमाम जो विधायक मंत्री गए हैं ये यही कह के आएंगे कि हमें अशोक गहलोत का फैसला मंजूर है। पार्टी आलाकमान को सीधा सीधा संदेश दे दिया है और जो शख्स अब आलाकमान बनने जा रहा हो और वो अपने स्टेट में अपने आप को अगर कमज़ोर करके जाएगा तो फिर उनके समर्थकों में निराशा होगी। इसलिए अशोक गहलोत सब चीज़ें अपने मुताबिक यहाँ पर करके जाना चाहते हैं। लिहाजा उनके समर्थन में विधायकों की एक संख्या है, बड़ी तादाद है, बहुमत है उनके साथ में इस वक्त नजर आ रहा है। इसमें एक बड़ी चीज़ जो बड़ी तब्दीली है जिसको समझना बड़ा मुश्किल है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ेंगे, इस बात को लेकर के विधायक नाराज हैं, या सीएम जो है वो सचिन पायलट के अलावा किसी और को देखना चाहते हैं, यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही सीएम रहे, ये नाराजगी जाहिर करेंगे, या ये कि सचिन पायलट के अलावा कोई और सीएम? देखिए, सचिन पायलट के अलावा इन्हें कोई भी मंजूर होगा जो गहलोत खेमे का होगा। इनको पायलट कैंप से कोई नहीं चाहिए, पायलट खुद भी नहीं चाहिए और ना उनका समर्थक चाहिए। इनको चाहिए गहलोत चाहिए, या तो खुद चुनाव तक, या फिर गहलोत की पसंद का आदमी चाहिए। महेंद्र चौधरी आ रहे हैं, जरूर पूछिए अरबाज इनसे। जी बिल्कुल, महेंद्र चौधरी जो है मुख्य सचेतक है। सर क्या रहा, इस्तीफा देने जा रहे हैं? ये देखिए कि तमाम शांति धारीवाल आज क्या रहा, तो शांति धारीवाल के आवास में बैठक थी, अब शांति धारीवाल भी चले गए। संसदीय कार्य मंत्री है, सीधा का सीधा ये जो काफिला है वो सीपी जोशी के घर पर जाकर रुकेगा और इस्तीफा सौंप दिया जाएगा। यानी कि राजस्थान की सरकार अस्थिरता की स्थिति में इस वक्त, यानी कि 2 धड़ों में बटी हुई पार्टी और इस वक्त जो है राजनीतिक हालात सही नहीं है, राजनीतिक संकट में है इस वक्त राजस्थान। क्या लगता है अरबाज, पिछले 2 घंटे में सब चीजें बदलती हुई देखी आपने यहाँ पर? 4 घंटे में कहते हैं ना कि काया पलट हो गई, कैसे क्या हो गया राजस्थान में। जो एक तरह से जो ये कहा जा रहा था कि सीएम बदल रहे हैं और सियासी जो है एक तरह से तख्ता पलट हो रहा, वो जो है चीज़ एक बड़ी मैसेज दे दी। और जो माहिर है राजनीति के, क्योंकि देखिए तमाम लोग यहाँ मौजूद थे, वो लोग मौजूद रहे, तमाम लोग अपना जो है एक तरह से कामकाज करते रहे। अब देखिए कि जो पावर सेंटर है सीधे तौर पे सीपी जोशी का बंगला रहेगा, तो हम
कोशिश करेंगे कि वहाँ जो है जो हालात हैं, जो एक्शन है, वो दिखाएं कि सीपी जोशी के बंगले के बाहर क्या एक्शन में तब्दीली हो रही है, क्योंकि यहाँ पर अभी तक पिछले 4 घंटे से करीब 60-65 विधायक मौजूद थे। अब वो करीब 92 विधायक लेकर के जो है अशोक गहलोत के खेमे के तमाम लोग सीधे जो है विधानसभा अध्यक्ष के पास पहुंचे हैं। और ऐसे में आप देखिए कि वहां पहुंचने पर अब हम भी रुख उस तरफ करेंगे, क्योंकि वहां से क्या जो है अपडेट आता है, क्या सारी चीजें आती हैं, ये एक बड़ी चीज है। अब देखिए जो राजस्थान की सियासत का जो एक बड़ा एक तरह से एक्शन का दौर रहा, जो सारी चीजें रही, तब्दीलियां रही, उसके बाद में प्रताप सिंह खाचरियावास के बयान ने स्पष्ट कर दिया, पहले 4-5 मंत्रियों और विधायकों के उसने स्पष्ट कर दिया था जो तमाम हालात हुए। उसमें आप देखिए कि सीधे जो विधान ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। 92 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੁਣ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਵੱਲ ਗਏ ਨੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ। ਮੰਗ ਸਿੱਧੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸੀਐਮ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਪਾਇਲਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਸਿੱਧਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।